हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ट्रंप का यू टर्न, बोले व्यापार किया युद्ध नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब पलटी मार दी है। 5 दिन पहले खुद को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का सूत्रधार बताने वाले ट्रंप अब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की, सिर्फ मदद की। ट्रंप ने कहा, मैंने व्यापार के जरिए दोनों देशों को समझाया, मिसाइलें नहीं सामान बेचो। उन्होंने दावा किया कि मामला हाथ से निकलने वाला था, लेकिन अब सब सेटल हो गया। ट्रंप ने इसे अपनी शांति नीति की जीत बताया। नेक्स्ट खबर, सिंधु संधि पर भारत का अल्टीमेटम, आतंकवाद बंद करो वरना पानी बंद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऐलान गूंजा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद नहीं रोकता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। जयशंकर ने साफ कहा, पाकिस्तान को आतंकवादियों की पूरी लिस्ट भारत को सौंपनी होगी और उनके अड्डे बंद करने होंगे। उन्होंने पीओके पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा, अब केवल एक ही बात होगी, पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। नेक्स्ट खबर, भारत में आईफोन बने, ट्रंप को बर्दाश्त नहीं, टिम कुक को दी अमेरिका में लौटने की सलाह। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को खुलेआम लताड़ लगाई और कहा कि अब आईफोन भारत में नहीं अमेरिका में ही बनेंगे। ट्रंप ने दोहा में कहा, एप्पल भारत का ख्याल रखे या अमेरिका का फैसला करे। ट्रंप ने खुलासा किया कि भारत ने अमेरिका को ट्रेड में 0 टैरिफ ऑफर किया है। वहीं एप्पल फिलहाल अमेरिका में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बना रहा है। एक साल में 184,000 करोड़ रुपए के आईफोन भारत में बने और 1.5 लाख करोड़ के आईफोन भारत से एक्सपोर्ट हुए। फॉक्सकॉन, टाटा और पेगाट्रॉन भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। लेकिन ट्रंप का नया बयान भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों में बड़ा तूफान ला सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन ने अरुणाचल को फिर छेड़ा, भारत ने दिखाया कड़ा रुख। चीन ने एक बार फिर अपना प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदल दिए। इसमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 दर्रे, 2 नदियां और 1 झील शामिल है। लेकिन भारत ने इसे मूर्खतापूर्ण हरकत बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है, चाहे चीन कितनी भी बार नाम बदल ले। चीन पहले भी 2023, 2021 और 2017 में ऐसा कर चुका है। नेक्स्ट खबर, अरबों ने दिया पाक को करारा झटका, भारत के साथ खड़े हुए सऊदी और यूएई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से हमदर्दी की भीख मांगी, लेकिन दोनों देशों ने आतंकवाद की सख्त निंदा की और भारत के रुख को सही बताया। शहबाज शरीफ ने यूएई राष्ट्रपति को फोन कर समर्थन मांगा, लेकिन जवाब मिला शांति की अपील और भारत की सराहना। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी वैश्विक मंच से संघर्ष विराम का स्वागत किया और भारत को शांति का पक्षधर बताया। जिस दिन पहलगाम हमला हुआ, पीएम मोदी सऊदी दौरे पर थे, लेकिन हमले की खबर मिलते ही उन्होंने दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली वापसी की। अब पाकिस्तान की दशकों पुरानी इस्लामी दोस्ती भी दरक रही है। भारत ने साफ कर दिया है, अब आतंक का समर्थन नहीं, सीधे युद्ध होगा। भारत की कूटनीति ने फिर दिखाया दम। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान को किया तहस नहस, ऑपरेशन सिंदूर में उड़े एयरबेस। सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तानी एयरबेस पर बने गहरे गड्ढे और तबाही का मंजर साफ दिखा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 4 दिन की भीषण लड़ाई ने इतिहास में दर्ज एक नया अध्याय लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर 100 से अधिक आतंकियों को ढेर किया। कराची के पास भोलारी, नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान और सरगोधा जैसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर भारत ने सटीक हमले किए। उधर पाकिस्तान ने भारत के उधमपुर एयरपोर्ट पर हमला करने का दावा किया, लेकिन तस्वीरों में कुछ नजर नहीं आया। भारत के 5 सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान ने 13 के नुकसान की बात मानी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दिखा दिया, अब आतंक का जवाब सिर्फ वार से मिलेगा। नेक्स्ट खबर, टीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र में बैन कराने भारत ने छेड़ा डिप्लोमेटिक वार। पहलगाम हमले में मारे गए 26 निर्दोषों की चीख अब संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में गूंज रही है। भारत ने लश्कर का नकाबपोश संगठन टीआरएफ को आतंकियों की ब्लैकलिस्ट में शामिल कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधक समितियों से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में भारत की तकनीकी टीम ने सबूतों के साथ आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया, लेकिन पाकिस्तान और चीन का विरोध फिर दीवार बना हुआ है। टीआरएफ पर बैन की मांग को सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान ने पीछे धकेला और चीन ने हमेशा की तरह चुप्पी के बहाने वीटो की तलवार लहराई। भारत अब हर वैश्विक मंच पर लश्कर के इस मुखौटे को बेनकाब करने में जुट गया है। नेक्स्ट खबर,
न्यूयॉर्क टाइम्स ने माना भारत का हमला था सटीक और घातक। पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमले किए उनकी सैटेलाइट तस्वीरें अब अमेरिकी अखबार NYT ने सार्वजनिक कर दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को स्पष्ट बढ़त मिली। भोलारी, नूरखान, रहीम यार खान और सरगोधा जैसे एयरबेस पर हुए हमलों से पाकिस्तान की रक्षा क्षमताएं चरमरा गईं। परमाणु ठिकाने के पास भी भारत ने दिखाया साहस। पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खुल गई है और अब पूरी दुनिया भारत की सैन्य रणनीति को सलाम कर रही है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और अंबानी की मुलाकात के साथ कतर में 100 लाख करोड़ की डील। कतर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की मुलाकात ने हलचल मचा दी है। वहीं अमेरिका और कतर के बीच 100 लाख करोड़ रुपए की डील साइन हुई। इसमें बोइंग विमानों की खरीद, MQ-9B ड्रोन डील, क्वांटम टेक्नोलॉजी, गैस और डिफेंस से जुड़े 4 बड़े समझौते शामिल रहे। ट्रंप का काफिला टेस्ला साइबर ट्रक और ऊंटों की शाही कतार से एस्कॉर्ट हुआ। इसके बाद ट्रंप संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलने रवाना हुए। नेक्स्ट खबर, त्राल में आतंक का अंत, मां की ममता भी नहीं रोक सकी। ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू कश्मीर के त्राल में 15 मई का सूरज 3 आतंकियों के अंत का गवाह बना। सुरक्षा बलों ने ड्रोन से आतंकियों को ढूंढा और एक मकान को घेरकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। मारे गए आतंकियों में टॉप कमांडर आसिफ शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट शामिल थे। आमिर ने एनकाउंटर से पहले मां को वीडियो कॉल की। मां ने कश्मीरी में कहा, बेटा सरेंडर कर दे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में अब कोई दया नहीं दिखाई जा रही। इससे पहले शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद श्रीनगर पहुंचे, जवानों से मुलाकात की और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अब कोई आतंकी हरकत हुई तो बात सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। उन्होंने कहा, हमारी सेना का निशाना अचूक है, दुश्मन गिनती खुद करता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने सीरिया के पूर्व आतंकी राष्ट्रपति से की मुलाकात, खत्म किए सारे प्रतिबंध। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की, जो पहले अल कायदा का टॉप आतंकी था। ट्रंप ने सीरिया पर लगे सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया। यह वही अल शरा है जिस पर एक समय अमेरिका ने 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। प्रतिबंध हटते ही सीरियाई मुद्रा एक दिन में 60% मजबूत हो गई। अब सीरिया को व्यापार और निवेश के नए रास्ते मिलेंगे। ट्रंप ने शरा से इजरायल के साथ रिश्ते सुधारने और विदेशी आतंकियों को देश से बाहर निकालने को कहा। बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद दिसंबर 2024 में अल शरा ने सरकार संभाली थी। अब ये मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, भारत के दुश्मन तुर्की को अमेरिका देगा किलर मिसाइलें, ग्रीस में हलचल। अमेरिका ने तुर्की को 55 AIM-120C8 मिसाइलें और 6 गाइडेंस सिस्टम देने की मंजूरी दे दी है। ये वही तुर्की है जो गाजा से लेकर कश्मीर तक भारत विरोधी एजेंडे पर काम करता है। अब F-16 जेट में लगी ये मिसाइलें ग्रीस और भारत के लिए खतरे की घंटी बन चुकी हैं। एर्दोगन और ट्रंप के सौदे से नाटो में दरार और भारत की रणनीति पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान की झूठी कहानी चीन ने भी उड़ा दी। पाकिस्तान की झूठ की दीवार अब उसके दोस्त चीन ने भी ढा दी है। चीनी सैटेलाइट ने साफ कर दिया कि भारत के आदमपुर एयरबेस को न तो कोई नुकसान पहुंचा और न ही S-400 डिफेंस सिस्टम को छू पाया कोई पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल। 7 मई को पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा ड्रोन छोड़े, लेकिन भारत की L-70 तोपों, बराक 8, आकाश और S-400 जैसे लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों को आसमान में ही राख कर दिया। चीन की तस्वीरें ही गवाही दे रही हैं कि भारत का डिफेंस सिस्टम अब सिर्फ दीवार नहीं, दुश्मन के लिए काल बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत को चुनौती देने के लिए पाक ने आतंकी मसूद को दिए 14 करोड़ सिंधु जल पर दिए। धमकी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत का घमंड धूल में मिला दिया गया है। उन्होंने सिंधु जल समझौते को पाक की रेड लाइन बताया और चेतावनी दी कि अगर भारत ने पानी रोका तो सेना लड़ेगी। इस बीच आतंकी मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया गया, जिनके परिवार के सदस्य भारतीय हमले में मारे गए। राष्ट्रपति जरदारी घायल सैनिकों से मिले
और इमरान खान ने जेल से भारत पर सतर्क रहने की अपील की। पाकिस्तान ने भारत को पत्र लिख सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के फैसले को खारिज किया। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी माना भारत ने मचाई तबाही, अब झूठ के पर्दे फट रहे हैं। एनवाईटी के बाद अब वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को चीर कर रख दिया। रिपोर्ट में कहा गया 6 एयरबेस तबाह, हैंगर ध्वस्त, रनवे जला दिए गए, मोबाइल कंट्रोल सेंटर राख हुए, 2 दर्जन सैटेलाइट इमेज में तबाही की पुष्टि। भारत ने 100 मील अंदर तक घुसकर हमला किया। विशेषज्ञ बोले 1971 के बाद का सबसे खतरनाक हमला। भारत का एक वार अब ग्लोबल मंच पर दहाड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, बलूच नेता का ऐलान, पाकिस्तान से आजादी भारत से मांगा समर्थन, इस्लामाबाद हिल गया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने खुलकर पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, हम बलूच हैं, पाकिस्तानी नहीं। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने भारत से खुला समर्थन मांगा और कहा कि पाक सेना पीओके के लोगों को ढाल बनाकर खून बहा रही है। बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल घटकर सिर्फ 4,50,000 वर्ग किलोमीटर रह जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाक सेना और चीनी प्रोजेक्ट्स पर हमला कर रही है। मीर यार ने चेताया, अब पाकिस्तान बांग्लादेश दोहराने की कगार पर है। पाकिस्तान की सेना बलूच आवाज को कुचल नहीं सकती। बलूच अब गुलामी नहीं, सिर्फ आजादी की सांस चाहता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने मिलाया हाथ उस आतंकी से जिस पर था $1 करोड़ का इनाम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में जिस शख्स से हाथ मिलाया वह कभी अलकायदा का खूंखार आतंकी था, अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल गोलानी, जिस पर अमेरिका ने रखा था $1 करोड़ का इनाम। अब बना सीरिया का कार्यकारी राष्ट्रपति। बशर अल असद को सत्ता से हटाकर बनाया गया नायक। ट्रंप ने इसी शख्स से की 33 मिनट की गुप्त बातचीत और सीरिया पर वर्षों पुराने प्रतिबंध भी हटा दिए। सऊदी, तुर्की और कतर ने भी दिखाई दोस्ती। पश्चिम एशिया में ट्रंप का यह कदम ईरान और रूस के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। कभी आतंकी, आज सूट पहनकर दुनिया की राजनीति के केंद्र में। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर रूस की चुप्पी, चीन के साथ दोस्ती की कीमत चुका रहा भारत। पाकिस्तान के आतंकी हमले पर रूस की चुप्पी ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर न समर्थन और न विरोध। मॉस्को में शी जिनपिंग की मौजूदगी ने रूस चीन की नजदीकी का साफ संदेश दे दिया। भारत अब रूसी हथियारों पर निर्भर है, लेकिन चीन के साथ रूस की बढ़ती दोस्ती भारत की रणनीतिक नींव को हिला सकती है। भारत को अब भावनाओं से नहीं, रणनीति से रिश्ते तय करने होंगे। नेक्स्ट खबर, तुर्की में शांति वार्ता की तैयारी, जेलेंस्की पहुंचे, पुतिन ने किया इनकार। तुर्की में 15 मई को रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस्तांबुल पहुंच गए हैं, लेकिन पुतिन ने आने से मना कर दिया है। जेलेंस्की ने साफ किया, रूस कौन भेजता है, अगला कदम उसी पर निर्भर करेगा। हाल ही में रूस ने 3 दिन का सीज फायर घोषित किया था, लेकिन दोनों देशों ने एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाए। यूरोप के बड़े नेताओं ने कीव पहुंचकर यूक्रेन को समर्थन दिया है। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने रूस को चेताया, अगर बातचीत नहीं हुई तो यूक्रेन को सैन्य मदद दी जाएगी। नेक्स्ट खबर, दुबई में किस्मत की लहर, भारतीय बना करोड़पति। दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में केरल के 59 वर्षीय मोहनदास ने जीते करीब 8 करोड़ 55 लाख रुपए। 24 साल से टिकट खरीद रहे थे, किस्मत ने दिया इनाम। वहीं शारजाह की 18 वर्षीय तस्नीम ने पहली बार में जीत ली BMW बाइक। दुबई बना भारतीयों की लॉटरी जीतने का सबसे बड़ा मंच। यह जश्न भारतीय मेहनत और उम्मीद का प्रतीक बन गया है। नेक्स्ट खबर, चीन पर बरसे ब्रिटिश लेखक, बताया पाकिस्तान का नकाबपोश एजेंट। ब्रिटिश लेखक डेविड वेंस ने चीन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, ड्रैगन इंडो पैसिफिक ने पाकिस्तान को बना चुका है प्रॉक्सी और ये भरोसे लायक बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को बताया भारत का ऐतिहासिक फैसला। कहा, यह सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि आतंक के ढांचे पर सीधा हमला था। तुर्की को भी लिया आड़े हाथ, बोला पाकिस्तान की तरह फेल स्टेट है। भारत को बताया पश्चिम का कवच और कहा ट्रंप को पाकिस्तान नहीं भारत का साथ देना चाहिए। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारतीय एयर स्ट्राइक की जीत, पाकिस्तान में भारत की जबरदस्त कार्रवाई से कांपा इस्लामाबाद। किसी भी भारतीय एसेट को नुकसान नहीं। स्वदेशी तकनीक, लॉन्ग रेंज ड्रोन और गाइडेड हथियारों ने दुश्मन को धूल चटाई। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में आया रेतीला तूफान,
60 किलोमीटर के इलाके में तबाही का मंजर, दिल्ली और एनसीआर के लोग सहमे, दीवारों पर जमी रेत ने डर का माहौल बना दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव, डोनाल्ड ट्रंप ने दी खुली चेतावनी, बोले समझौता करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। परमाणु डील को लेकर फिर भड़का अमेरिका। नेक्स्ट खबर, सोफिया केस में उठी राजनीति की आंधी, भाईने की मांग, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, गृहमंत्री अमित शाह को बर्खास्त, कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने पर भड़की सियासत। नेक्स्ट खबर, डीआरडीओ की कमाल की खोज, समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाली स्वदेशी तकनीक तैयार, सिर्फ 8 महीनों में विकसित की ये क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी पानी संकट में बनेगी भारत की ढाल। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी, खेल परिषद अध्यक्ष नीरज के पवन को भी निशाना बनाने की धमकी, मेल में लिखा टुकड़े कर सूटकेस में भर देंगे। नेक्स्ट खबर, टीएमसी विधायक तापस साहा का निधन, 66 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया गहरा शोक, पार्टी में शोक की लहर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की भारत से जुड़ी है पारिवारिक जड़ें, उनके पिता जालंधर से पाकिस्तान गए थे, बंटवारे के दौरान अब वही मुनीर भारत विरोध की पहचान बना। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस की जय हिंद सभा का ऐलान, 15 राज्यों में होगा आयोजन, ट्रंप के सीजफायर दावे पर केंद्र सरकार से पूछे जाएंगे तीखे सवाल, चुनावी माहौल में कांग्रेस का बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सुप्रीम कोर्ट से सवाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की समय सीमा पर जताई आपत्ति, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं, 14 सवालों के साथ मांगा स्पष्टीकरण। नेक्स्ट खबर, हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, बोले मंत्री का बयान सेना के अफसरों के लिए कैंसर की तरह खतरनाक, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार, सेना की गरिमा से खेलने पर भड़का न्यायपालिका। नेक्स्ट खबर, इंडियन आर्मी की सुरक्षा पर खतरा, ईज माई ट्रिप प्लेटफॉर्म ने किया बड़ा खुलासा, चाइनीज कंपनियों के जरिए जवानों की टिकट बुकिंग से उठी चिंता, सेना की मूवमेंट पर चीन की नजर। नेक्स्ट खबर, पूर्वोत्तर में मौसम का कोहराम, भारी बारिश का रेड अलर्ट, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में गर्म हवाओं की दस्तक, लू के थपेड़ों से कांप सकती है आम जनता। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की आर्थिक नींव हिली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांगे 65 अरब से अधिक की अतिरिक्त मदद, टैक्स सुधार और विनिमय दर में छूट की शर्त पर टिकी है उम्मीद, संकट की घड़ी में देश बेहाल। नेक्स्ट खबर, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बना मिसाल, बीते एक दशक में 34 गुना तक बढ़ा निर्यात, 80 देशों ने भारत से खरीदे हथियार, स्वदेशी ताकत बनी दुनिया की पसंद। नेक्स्ट खबर, भारतीय हवाई अड्डों पर तुर्की की कंपनी सेलेबी को बाह का रास्ता, केंद्र सरकार ने रद्द की सुरक्षा मंजूरी, अब भारतीय जमीन पर नहीं होगा इस कंपनी का कोई कामकाज। नेक्स्ट खबर, बिना परमिशन छात्रावास पहुंचे राहुल गांधी पर एफआईआर, दरभंगा में 7 घंटे रहे, 12 मिनट छात्रों को किया संबोधित, प्रशासनिक नियमों को तोड़ने पर दर्ज हुआ केस। नेक्स्ट खबर, सीडीएस की मौजूदगी में थलसेना, वायुसेना और नौसेना के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बंद कमरे में आधे घंटे तक चली अहम बैठक, तालमेल और ताकत का मंथन। नेक्स्ट खबर, सोफिया कुरैशी के ससुराल पर हमले की झूठी खबर फैलाने पर कर्नाटक पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, विदेश से रची जा रही थी अफवाह की साजिश। नेक्स्ट खबर, गुजरात पुलिस ने की डिजिटल क्रांति की शुरुआत, अब पीड़ितों को नहीं काटने पड़ेंगे थानों के चक्कर, ऑनलाइन पोर्टल और ऐप के जरिए दर्ज कर सकेंगे शिकायत। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर ने हिला दिया, पाकिस्तान अमेरिका ने मानी भारत की रणनीतिक जीत, 9 टारगेट 24 मिनट में तबाह, जॉन स्पेंसर बोले भारत ने दी सीधी चेतावनी, अब नहीं चलेगा पर मही चलेगा, परमाणु ब्लैकमेल। नेक्स्ट खबर, रेल मंत्रालय का अहम फैसला, दिव्यांग यात्रियों की रियायत फॉर्म में अब मानसिक रूप से अक्षम नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से अक्षम शब्द होगा इस्तेमाल, संवेदनशीलता के साथ बड़ा बदलाव। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के यूएस टैरिफ बयान पर कांग्रेस ने उठाई आवाज, कहा नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्यों, सरकार को घेरा वैश्विक व्यापार नीति को लेकर। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर की बयानबाजी से कांग्रेस में खलबली, पार्टी ने जताई नाराजगी, कहा सांसद लांघ रहे लक्ष्मण रेखा, अनुशासन पर खड़ा हुआ सवाल। नेक्स्ट खबर, राम गोपाल यादव की जहरीली जुबान से मचा सियासी बवाल, भाजपा मंत्री पर लगाया
मुस्लिम अफसरों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियों का आरोप, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया पर गिरी राजनीति की गाज। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा का जोश, मुंबई की सड़कों पर लहराया राष्ट्र प्रेम, देवेंद्र फडणवीस ने दी ललकार, बोले सुन ले बेटा पाकिस्तान बाप तेरा हिंदुस्तान। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर दी सफाई, बोले यह मेरी निजी राय थी, पार्टी की नहीं। कांग्रेस में फिर शुरू हुआ मतभेद का सिलसिला, थरूर के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संसद में भारत संघ एफटीए को बताया ऐतिहासिक, बोले 8 साल में जो कंजर्वेटिव नहीं कर सके वह लेबर ने कर दिखाया, अर्थव्यवस्था को मिल रहा है बड़ा फायदा। नेक्स्ट खबर, जलवायु परिवर्तन ने खड़ा किया संकट, वैज्ञानिकों का दावा 2080 तक दुनिया का 2/3 केला उत्पादन खत्म हो जाएगा, भविष्य में केला बन सकता है महंगा फल। नेक्स्ट खबर, शिवसेना प्रवक्ता ने बॉलीवुड के तीनों खानों पर साधा निशाना, बोले ऑपरेशन सिंदूर जैसे मौके पर इनकी चुप्पी देशभक्ति पर सवाल खड़े करती है, अब देश चुप नहीं रहेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के वॉशिंगटन में दर्दनाक हादसा, पहाड़ चढ़ते समय भारतीय मूल के विष्णु इरिगिरेड्डी समेत 3 पर्वतारोहियों की मौत, चौथा साथी गंभीर रूप से घायल, परिवार में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, गुजरात एटीएस का बड़ा खुलासा, फर्जी दस्तावेजों से 17 बांग्लादेशियों को दिलवाए गए भारतीय पासपोर्ट, 2 आरोपी गिरफ्तार, देश की सुरक्षा में सेंध का बड़ा मामला। नेक्स्ट खबर, हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चेतावनी दी अगर जंगल नहीं बनाए गए दोबारा तो भुगतना होगा, गंभीर परिणाम, पर्यावरण संरक्षण को लेकर अदालत गंभीर। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश भाजपा को दिल्ली हाईकमान ने लगाई फटकार, मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की अटकलें तेज, संगठन के अंदर मचा सियासी भूचाल। नेक्स्ट खबर, विवादित बयान पर जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती, मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर की भाषा पर जताई नाराजगी, कहा अब जांच कोर्ट की निगरानी में होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश, बाल यौन अपराधों से निपटने के लिए देश भर में विशेष पॉक्सो अदालतें बनाएं, बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्देश। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में फिर भड़की हिंसा, अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा किए गए 4 ट्रक चालकों की गोली मारकर की हत्या, शव मिले नोशकी के गलांगूर इलाके में, सरकार पर फिर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद पाए, विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, न्याय के दरवाजे हुए बंद। नेक्स्ट खबर, बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, 500 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य प्रोजेक्ट, धन मंदिर के खजाने से लिया जाएगा, भगवान के नाम पर जमीन होगी पवित्र उपयोग में। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन का फूटा गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राष्ट्रपति की टिप्पणियों को बताया राज्य सरकार को कमजोर करने की साजिश, बोले यह संविधान पर सीधा हमला है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में दिनदहाड़े सिख व्यापारी हरजीत सिंह ढड्डा की हत्या, 15 से ज्यादा गोलियां, 21 आरोपी गिरफ्तार, इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क की साजिश की आशंका, भारतीय समुदाय में फैली दहशत, पील पुलिस ने जारी की अलर्ट अपील। नेक्स्ट खबर, असम में विधायक अमीनुल इस्लाम हुए गिरफ्तार, पाकिस्तान प्रेम और भड़काऊ बयान देने पर एनएसए के तहत पुलिस ने उठाया सख्त कदम, राज्य में बढ़ा सियासी बवाल। नेक्स्ट खबर, मणिपुर के चंदेल में बड़ा ऑपरेशन, भारत म्यांमार बॉर्डर पर 10 उग्रवादी ढेर, 4 जिलों से 7 और उग्रवादी भी पकड़े गए, असम राइफल्स का सर्च ऑपरेशन जारी। नेक्स्ट खबर, सीआरपीएफ के नक्सल विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले बहादुर डॉग की शहादत, मधुमक्खियों के हमले के बावजूद नक्सलियों को खदेड़ा, फोर्स ने दी श्रद्धांजलि। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में डेमोक्रेट सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप पर पेश किया महाभियोग प्रस्ताव, 7 गंभीर आरोप, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, संस्थाओं को कमजोर करने और संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप, मिशिगन के सांसद थानेदार ने ठोंका बिगुल। नेक्स्ट खबर, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए राहत की खबर, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों तक 15 मिनट में चार्जिंग की सुविधा, केंद्र सरकार शुरू कर रही बैटरी स्वैपिंग वाली नई स्कीम। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को सुनवाई, केंद्र ने कहा यथास्थिति बनी रहेगी, कोर्ट बोले अंतरिम राहत पर किया जाएगा विचार। नेक्स्ट खबर,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला माहौल, ट्रक चालकों ने तुर्की और अजरबैजान का सामान ढोने से किया इनकार। देश के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने दिखाई देशभक्ति की मिसाल। नेक्स्ट खबर, गाजा के खान यूनिस शहर पर इजराइल का घातक हवाई हमला, 54 लोगों की मौत, कई घायल। युद्ध विराम की उम्मीद खत्म होते ही गाजा में फिर भड़का कहर। नेक्स्ट खबर, भारत के हवाई अड्डों पर तुर्की की पकड़, बहिष्कार की मांग के बीच सामने आया बड़ा सच। तुर्की की सेलेबी एविएशन संभाल रही है 8 बड़े एयरपोर्ट, सालाना संभालती है 58,000 उड़ानों का जिम्मा। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा हिल्स में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, 31 नक्सली ढेर, 450 आईईडी बरामद, 2 मेगा स्नाइपर समेत भारी मात्रा में हथियार जब्त। लाइव वीडियो ने खोली नक्सलियों की पोल। नेक्स्ट खबर, आईएसआरओ चेयरमैन वी नारायणन का बड़ा खुलासा, बोले 10 सैटेलाइट लगातार देश की सुरक्षा पर रखे हुए थे नजर। 7,000 किलोमीटर की तटरेखा पर निगरानी, उत्तरी सीमा पर ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी बनी भारत की असली शक्ति। नेक्स्ट खबर, बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून, 27 मई को केरल में दस्तक की संभावना, 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में लू की चेतावनी से सहमा जनजीवन। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की गूंज, ब्राजील पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बोले भारत कर रहा है भविष्य के टिकाऊ परिवहन ढांचे का निर्माण, ब्रासीलिया में साझा किया विजन। नेक्स्ट खबर, यूपीएससी का 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी, 14 जनवरी को आएगा सिविल सर्विस नोटिफिकेशन, कुल 27 भर्ती परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा। नेक्स्ट खबर, शुभांशु शुक्ला बनेंगे पहले भारतीय जो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, 8 जून को होगा मिशन लॉन्च, पहले 29 मई को होना था एक्सियोम मिशन 4 का प्रक्षेपण। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, जल्दी बनाए जाएं नए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, जहां लंबित मामले 300 से ज्यादा हों उन्हें दी जाए प्राथमिकता, देरी से मिल रहा है न्याय। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का नया ड्रामा, बूंद बूंद को तरसती आवाम के बीच भारत से फिर की बातचीत की गुहार, जल संसाधन सचिव ने लिखा पत्र। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में दौड़ती ऐसी बस बनी आग का तांडव, 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत, इमरजेंसी गेट नहीं खोला, पिता के सामने बेटे और बेटी की चीखों से मचा कोहराम, ड्राइवर और कंडक्टर भागे। नेक्स्ट खबर, पंजाब के फगवाड़ा में सूडानी छात्र की चाकुओं से हत्या, पीजी में घुसकर 6 से 7 हमलावरों ने किया हमला, भाई गंभीर घायल, इलाका दहशत में, 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नेक्स्ट खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने छोड़ी भाजपा, तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल, बोले आदिवासियों और चाय बागान मजदूरों के लिए काम करने से भाजपा ने रोका, पार्टी ने विकास कार्यों पर डाली रोक। नेक्स्ट खबर, भारत से शिकस्त के बाद पाक सेना ने देशवासियों को परोसी झूठ की थाली, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन बोले भारत की एयर स्ट्राइक से थर्रा उठा, पाकिस्तान संघर्ष विराम की भीख मांगता दिखा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की गलियों में लहराए आजादी के झंडे, मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र से की बलूच रिपब्लिक को मान्यता देने की मांग, पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, अफगान नेता मरियम सोलाइमान खिल ने भारत की कार्रवाई को बताया जरूरी, बोली आईएसआई आतंकवाद का असली गढ़, मैं खुद देख चुकी हूं उस डर की दुनिया को जो पाकिस्तान की जमीन से पैदा होती है। नेक्स्ट खबर, दोहा में डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर के बीच दुनिया की सबसे महंगी डील पर साइन, कतर खरीदेगा अमेरिका से 210 मेड इन अमेरिका विमान, कीमत करीब 100 लाख करोड़ रुपए, हथियारों की होड़ में नया मोड़। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र पहुंचा भारत का प्रतिनिधिमंडल, आतंकियों की टेक्नोलॉजी और फंडिंग पर जताई गहरी चिंता, भारत ने उठाई आवाज, ड्रोन, अनमैन्ड सिस्टम, साइबर फंडिंग और पीड़ितों के समर्थन की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत पर। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में मरे पाक सैनिकों की संख्या बढ़कर 13, पाकिस्तान ने खुद कबूला 11 की मौत, आईएमएफ ने एक हफ्ते में दूसरी बार दी पाकिस्तान को 8,400 करोड़ रुपए की भीख, दुनिया देख रही है भारत की ताकत। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात ने पश्चिम एशिया की राजनीति में ला दिया भूचाल, इसराइल ने दी चेतावनी, जानकार बोले इसके असर से हिलेगा पूरा मध्य पूर्व। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वत नैनी हरीश ने बुद्ध के उपदेशों को बताया आज भी प्रासंगिक, बोले एकता, प्रेम और करुणा के संदेश से जुड़ता है पूरा मानव समाज। नेक्स्ट खबर,
गाजा में बच्चों की मौत पर अमेरिका को ठहराया गया जिम्मेदार। एन जेरी के सहसंस्थापक बेन कोहेन को सीनेट बाधित करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। सीनेट में गाजा के नरसंहार पर जताया विरोध। नेक्स्ट खबर। जेएनयू ने तोड़ा तुर्की यूनिवर्सिटी से करार। व्यापारी कर रहे तुर्की सेब का बहिष्कार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर इसरो और सेना की निगरानी को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी ने बताया गौरव का विषय। नेक्स्ट खबर। मेक्सिको में टिकटॉक लाइव स्ट्रीम के दौरान महिला ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। कार्टेल के खूनी युद्ध के बीच सनसनीखेज मर्डर। लैटिन अमेरिका में दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कट्टरपंथियों ने अहमदी समुदाय की 100 से ज्यादा कब्रें की खंडित। इस साल अब तक 269 कब्रों पर हमला। प्रशासन बना मूक दर्शक। नेक्स्ट खबर। कनाडा में भारत के लिए एक नई उम्मीद। खालिस्तानी सोच से दूर पंजाबी मूल के 4 नेताओं को मंत्रिमंडल में मिली जगह। भारत संग रिश्तों में आ सकती है नई गर्मी। अनीता आनंद और रूबी सहोता जैसे नाम शामिल। नेक्स्ट खबर। महबूबा मुफ्ती की शांति की अपील। कहा भारत और पाकिस्तान के बीच जंग किसी भी समस्या का हल नहीं। संघर्ष विराम की प्रक्रिया को बचाना होगा वरना बेगुनाहों की लाशें बढ़ेंगी। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान तनाव पर बोले पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन। ट्रंप हर जीत का श्रेय खुद लेना चाहते हैं जबकि भारत ने कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ का जापान को बड़ा झटका। टोयोटा, निसान और होंडा जैसी दिग्गज कंपनियों को $19 अरब से ज्यादा का नुकसान तय। व्यापार युद्ध का दर्द अब ग्लोबल। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।